और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हरियाणा दौरा भी है। कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जीटी बेल्ट पर लगते 6 जिलों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी यहां पर चाक चौबंद रहेंगी। पॉलिटिकल एडिटर राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए कल ही लगातार हम चर्चा ये भी कर रहे थे क्योंकि कई सारी ऐसी जगह हैं हरियाणा में भी जहां पर कैंडिडेट कमजोर हो सकते हैं या फिर पार्टी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालने वाले हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उससे बड़ा फायदा कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत की बातें कर रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 2 बार सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह मानना है कि इसका चुनाव प्रचार का जो प्रधानमंत्री आगाज करने जा रहे हैं, इसका पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि स्टार प्रचारक तो देखिए 40 है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद फिजा वहां की बदलेगी। जो तमाम सर्वे इंटरनल रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में कमजोर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संबोधन होता है उसको सुनने के लिए स्थानीय लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। और प्रधानमंत्री का ये लगातार विजन है कि हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा बनाना है और इसको लेकर के तमाम समय समय पर जब बीजेपी की सरकार रही है तो उन्होंने जो केंद्र से जो योजनाएं दी हैं उसके बारे में वहां पर जनमानस को मैसेज किया गया है, अवेयरनेस फैलाया गया है कि लोगों को अधिक से अधिक जो है उसकी फायदा मिल सके। यहाँ तक कि देखिए जब जेजेपी से गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी जनमानस के डेवलपमेंट के कार्य थे उसको लेकर कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से आगे जो है यह गठबंधन चल नहीं सका। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए जेजेपी ने तो फिर एक बार गठबंधन कर लिया है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका मनोबल हाई है। लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में जो परिणाम आए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मनोबल हाई है। लगातार इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि हम लोग इस बार बेहतर करेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, और गठबंधन अगर होता तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिलता। आम आदमी पार्टी को फायदा मिले न मिले, कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता, लेकिन ये गठबंधन हो नहीं पाया और आम आदमी पार्टी ने 90 के 90 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं किसी भी राज्य में जब चुनाव होता है तो वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवारों का वोट काटते हैं। तो यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कांग्रेस पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन में है, एक दूसरे की सहयोगी हैं और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इंडी गठबंधन में वो भी दोनों को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली में देखिए या पंजाब में देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी को ही काट करके उन्होंने अपना सत्ता हासिल किया है। तो अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलते हुए दिख रहा है, जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब चुनाव में जनता किसके साथ जाती है तो जनता के मूड के ऊपर है। फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का 90 सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो जीटी बेल्ट पर लगते 6 जिलों को आज साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।